एक कॉफी शॉप में रेस्टरूम की परमिशन लेने की कोशिश करते समय बोस्टन यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट बी की मुलाकात गोल्डमैन सैक्स वर्कर बेन से होती है। कैफे एम्प्लॉई उसे वॉशरूम यूज करने से पहले कैफे से कुछ खरीदने के लिए बोलती है, पर लाइन लंबी होने के कारण बेन बी की तरफ से कॉफी खरीदता है और बी को वॉशरूम जाने की परमिशन मिल जाती है। दोनों के बीच बड़ी जल्दी रिलेशन बन जाता है और वे एक साथ दिन बिताते हैं और आखिरकार बेन के सोफे पर सो जाते हैं। बी उसे सुबह जगाए बिना चली जाती है, लेकिन उससे दोबारा बात करने के लिए उसके अपार्टमेंट में लौटती है, लेकिन उसकी इस हरकत के कारण उसे उसके दोस्त पीट से बात करते हुए और उसकी बेइज्जती करते हुए सुनती है। बी और बेन ने 2 साल तक एक दूसरे को दोबारा नहीं देखा। जब बी की बहन हाले पीट की बहन क्लाउडिया के साथ डेटिंग शुरू कर देती है, तो उनकी इस रिश्ते की वजह से फिर से एक दूसरे से मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, दोनों अपने रिलेशन को लेके एक दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं। हाले और क्लाउडिया की थोड़े दिनों बाद एंगेजमेंट हो गई और उन्होंने सिडनी में शादी का प्लान बनाया। बी, जिसने अपने मंगेतर जोनाथन से रिलेशन तोड़ लिया है और सीक्रेटली लॉ स्कूल छोड़ दिया है, ये जानकर निराश है कि बेन न केवल उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एक ही प्लेन पर है, और वे शादी से पहले के दिनों में बी और बेन क्लाउडिया और पीट के पेरेंट्स के घर पर भी रहेगा। बी और बेन एक दूसरे को शादी में देखकर हैरान हो जाते हैं और पार्टी के दूसरे मेंबरों को निराश करने लगते हैं। तभी बेन की एक्स गर्लफ्रेंड मार्गरेट की उपस्थिति से सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बी के माता पिता उसे जोनाथन के साथ मेल मिलाप करने के लिए बोलते हैं। दूसरी ओर पार्टी के लोग बी और बेन को दोबारा एक साथ मिलाने का प्लान बनाते हैं ताकि यह पक्का हो सके कि शादी ठीक ठाक तरीके से निपट जाए। बी जल्दी से प्लान को समझ जाती है और बेन के साथ एक डील करती है ताकि ये दिखावा किया जा सके कि वे एक साथ हैं, ताकि मार्गरेट को जलन हो और बी के माता पिता उसे जोनाथन के साथ रिलेशन बनाने के लिए जोर न दे। रिश्ते को बचाने के शुरुआती एटेम्प्ट पर तब तक नाकामयाब रहे जब तक कि एक नाव पर पार्टी नहीं हुई, जहां बी और बेन एक साथ डांस करते हैं और टाइटैनिक पोज बनाया है, जो बी के सिडनी हार्बर में गिरने के साथ खत्म होता है। बी के पीछे बेन कूदता है और बोया पर हेल्प का वेट करते हुए वे बातचीत करते हैं। वह उसे बताती है कि उसने लॉ स्कूल छोड़ दिया है और वे अपनी डेट के लिए सिडनी ओपेरा हाउस साइटसीइंग पर जाने के लिए डेट पक्की करते हैं। वे घर लौटते हैं और सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, लेकिन तभी बी ने कबूल किया कि उसकी हाल की सभी हरकतें गलत थीं, जो बेन को निराश करती है। वह बी को निराश करते हुए रात में भाग जाता है। शादी की सुबह मार्गरेट बी से बेन के साथ चीजों को फिर से शुरू करने के लिए ब्लेसिंग मांगती है। बी यह एक्सेप्ट करते हुए दावा करती है कि वह उसके साथ केवल कैजुअली रूप से शामिल थी। पीट के साथ बातचीत करते हुए बेन ने उसे बी की लॉ स्कूल वाली बात बता दी और अनजाने से पीट ने बी के माता पिता को बता दिया कि उसने लॉ स्कूल छोड़ दिया है, जिससे वह बेकार फील कर रही है। हाले और क्लाउडिया को बहस करते हुए सुनने के बाद बेन ने बी को शादी की खातिर सुलह करने का नाटक करने के लिए मना लिया। सेरेमनी दोबारा अच्छे से चलती है, लेकिन वह रिसेप्शन के दौरान मार्गरेट को बेन को चूमते हुए देखती है और आंसुओं के साथ ओपेरा हाउस की ओर चली जाती है। हालांकि बेन ने मार्गरेट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि अब उसके मन में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, क्योंकि वह किसी और की यादों में फंस गया है। शादी की पार्टी उसे बी का पीछा करने के लिए मनाती है, इसलिए वह पास की चट्टान से पानी में कूद जाता है। फिर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को मना लेता है जो उसे ओपेरा हाउस छोड़ दे। बेन ने बी से माफी मांगते हुए उसे बताया कि वह उस रात इसलिए चला गया था क्योंकि उसे डर था कि उनका रिश्ता उनके लिए एक और पछतावे का कारण बन सकता है। वे मेल मिलाप करते हैं और एक कपल के रूप में रिसेप्शन पर लौटते हैं, जहां हेले और क्लाउडिया ने खुलासा किया कि उनका प्लान बी और बेन को एक दूसरे की ओर धकेलने का ही था। इस बीच जोनाथन और मार्गरेट एक साथ हो जाते हैं।